નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 ધરતી કી શાનના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? उत्तर, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। त्यार पछी त्रीजो सवाल, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर, मनुष्य के पास अन्य जीवों की उपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की उपेक्षा महान है। त्यार पछी चौथो सवाल, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताए और उनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द नीचे प्रमाणे छे। जो धरती तो एनु समानार्थी थशे भूमि अने पृथ्वी, पर्वतनु समानार्थी पहाड़ अने नदीनु समानार्थी थशे सरिता। त्यार पछी चौथुं छे माटीनु समानार्थी मिट्टी, अंबरनु आकाश, अग्निनु आग अने पवननु थशे हवा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। हष्टपुष्ट एटले के तगड़ा अथवा तो हट्टाकट्टा। बीजू छे संवाद एटले बातचीत। त्रीजू छे शीघ्र एटले के जल्दी। चौथुं छे जोहर एटले पराक्रम। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना। त्यार पछी पांचमું छे अजनबी एटले के अपरिचित। वेदांत एटले ब्रह्म विद्या। त्यार पछी छे मुकद्दर एटले भाग्य। त्यार पछी आपेલું છે 8મું शार्गिर्द एटले के शिष्य। वृत्ति एटले मनोदशा या तो मन का झुकाव। अने 10મું છે स्पष्ट एटले के साफ साफ। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ बताइए। तो अहीं आपने एक सरस मजानी काव्य पंक्ति आपेली छे। जुओ, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो जोईए एनो भावार्थ। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे के दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। त्यार पछी बीजू, गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो जोईए आ भावार्थ। हे मनुष्य, तुझ में महान गुरुदेव जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। त्यार पछी जोईए स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। त्यार पछी बीजो सवाल, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? उत्तर, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। त्यार पछी त्रीजो सवाल, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है।
ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 ઉચિત જોડ મિલાઈએ। તેની અંદર અહીં આપણને પહેલું આપેલું છે મનુષ્ય કી આત્મા में, તો જવાબ આવશે स्वयं भगवान है। बीजू मनुष्य के नयनों में भूचाल है। त्रीजू मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में महाकाल है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह कीजिए। पहलो सवाल, मनुष्य चाहे तो काल को, जवाब आवशे थाम ले। त्यार पछी बीजू, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। त्रीजू, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरतीनु विरोधी आकाश, तो जो ये वाक्य पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एवी रीते पहलो शब्द आपेलो छे अमृत, जेनु विरोधी थशे विष। वाक्य शंकर जी ने विष पी लिया था। बीजू छे वरदान, जेनु विरोधी थशे अभिशाप। वाक्य दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। त्यार पछी त्रीजू छे ऊंचा, जेनु विरोधी थशे नीचा। वाक्य शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। चौथुं छे पाप, जेनु विरोधी थशे पुण्य। जोईए वाक्य विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचमું છે જીવન, જેનું મૃત્યુ, જેનું વિરોધી થશે મૃત્યુ। જોઈએ વાક્ય વીર પુરુષ મૃत्यु से नहीं डरते। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो અહીં આપણને 7 શબ્દો આપેલા છે। હવે એને શબ્દકોશના ક્રમમાં આ પ્રમાણે ગોઠવી શકાય। પહેલો શબ્દ આવશે આઈના, જેનો અર્થ થશે દર્પણ। બીજો શબ્દ આવશે ક્ષતિ, જેનો અર્થ છે હાનિ। ત્રીજો શબ્દ છે ઝંકાર, જેનો અર્થ થશે પાયલ, વીણા, સિતાર આદિ કી ધ્વનિ। ત્યાર પછી ચોથો શબ્દ છે તૂફાન, જેનો અર્થ થશે આંધી, હવા, પાણી કા ભીષણ ઉત્પાત। પાંચમું છે નયન, જેનો અર્થ થશે નેત્ર અથવા તો આંખ। છઠ્ઠું છે વરદાન, જેનો અર્થ થશે કૃપા। અને સાતમું છે શીશ, જેનો અર્થ થશે મસ્તક અથવા તો માથા। તો આ વિડીયોનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકશો। અને હા, આ વિડીયો તમે તમારા મિત્રો, દોસ્તો, ભાઈબંધો, બહેનપણીઓ, સખીઓ વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ વિડીયો જોઈ શકે અને સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે।